हेलो, वेलकम टू आईसी हेल्प एकेडमी एंड माय नेम इज शैलजा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है उसमें हम एक टॉपिक करेंगे या एक चैप्टर करेंगे, दैट इज़ द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे हम BRS भी कहते हैं। एक्चुअली पहले तो हमें ये टर्म समझना बहुत ज़रूरी। रिकनसाइल का मतलब होता है दोबारा से देखना, दोबारा से चेक करना, दैट इज़ रिकनसाइल। अब स्पेशली वर्ड यूज़ हुआ है, बैंक स्टेटमेंट्स भी है साथ में। तो ये क्या चीज़ है, तो इसके लिए हम चलते हैं आगे। सबसे पहले इस वाली छोटी सी डेफिनेशन, लाइक हमने इसको कोई क्रैम नहीं करना है। पहला है व्हाट इज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। BRS या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट हेल्प्स टू रिकनसाइल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक maintained by the business and the bank balance as per passbook provided by the bank। अब इस टर्म को समझने के लिए स्टूडेंट एक छोटा सा पॉइंट हम लेंगे यहाँ पे। उसमें क्या है, लाइक कि हमारे पास दो स्टेटमेंट आती है स्टूडेंट, जैसे कि एक बुक्स होती हैं, कैश बुक है और एक हमारे पास पासबुक आती है, राइट। अब अगर मैं कैश बुक की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो लाइक कैश बुक में जैसे कि हम वो हमारा सब्जेक्ट भी है, हमारा टॉपिक भी है कि कैश बुक में हमारे पास दो, लाइक हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो है डबल कॉलम कैश बुक की, राइट, कि जिसमें लाइक कैश कॉलम भी होता है और बैंक कॉलम भी होता है। तो लाइक आज हम बात कर रहे हैं बैंक कॉलम की, कैश बुक में किसकी बात कर रहे हैं, उसके बैंक कॉलम की, राइट। तो उसमें लाइक, तो अगर आप लोगों को कैश बुक याद हो तो कैश बुक में हमारे पास दो साइड्स हैं, एक डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। तो लाइक कैश बुक में जब कैश बुक बनती है तो डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी, जिसे हम रिसीप्ट साइड भी कहते हैं, डेबिट साइड को। और ये वाली इसमें रिसीप्ट्स आती हैं और क्रेडिट साइड में हमारी सारी क्या आती हैं, पेमेंट्स। बड़ा ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जिसको हम फेवरेबल साइड भी कहते हैं, कि कैश बुक की हमारी डेबिट साइड फेवरेबल है और क्रेडिट साइड जो वो अनफेवरेबल है। अब इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारी रिसीप्ट होती हैं वो डेबिट साइड में आएगी। लाइक हमें किसी से पैसे रिसीव हुए, किसी ने हमें चेक पे लाइक चेक दिया, या लाइक हमने कोई सेल की तो हमें वहाँ से लाइक कोई भी चेक के थ्रू पेमेंट आई, वो सारी साइड लिखेंगे। और चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू जो भी हमने पेमेंट्स की हैं वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रिसीप्ट साइड एंड इट इज़ पेमेंट साइड। कैश बुक को कौन लिखता है, कोई भी बिजनेसमैन। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है तो मैं भी लिखूंगी इसको। अगर कैश बुक ना समझना तो आप एक बड़े सिंपल वर्ड्स में स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय कि योर पर्सनल डायरी, कि आपके बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है तो आप अपनी उसकी डायरी में लिख रहे हो, अपनी पर्सनल डायरी में, जिसे हम कहते हैं कैश बुक एक्चुअली, जो आपके सिलेबस में भी है, राइट। लेकिन बैंक हमें, अब बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगी तो बैंक भी तो हमें एक बुक इशू करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पासबुक, राइट। पासबुक, शायद स्टूडेंट आप लोगों ने कभी वो पासबुक देखी हो। बिल्कुल हमारे जो कैश बुक होती है उसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जब भी हम अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो मैं तो अपनी कैश बुक में लाइक उसको डेबिट लेके चलूँगी कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन पासबुक में लिखा हुआ आता है, लाइक एक बार देखना फ़ोन पे भी मैसेज आता है, क्रेडिटेड, योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। तो इसमें उल्टा है, इसका डेबिट, पासबुक का बिल्कुल क्रेडिट, और कैश बुक का क्रेडिट, हमारी पासबुक का डेबिट, राइट। तो यहाँ पे ऑपोजिट क्या है कि पासबुक की क्रेडिट साइड हमारे लिए फेवरेबल है और उसकी डेबिट साइड जो है वो अनफेवरेबल है। इसका मतलब बैंक से हम जो भी पैसा विड्रॉ वगैरह करवाएंगे तो वो कहेगा डेबिटेड, दैट मीन्स दैट वो डेबिट साइड होएगी। और जब भी हम अपनी लाइक बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट करवाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्रेडिटेड, इसका मतलब इसकी क्रेडिट साइड जो हमारे लिए फेवरेबल है। इसके लिए मैं आपको एक इमेज भी दिखाती हूँ स्टूडेंट, लेट्स सी। आप देखें यहाँ पे, ये देखो कोई भी बैंक है, लाइक मेरे पास यहाँ पे कोई बुक मिल गई थी मेरे को, ये SBI की लाइक पासबुक है ये। लाइक इसका अपना फॉर्मेट कभी पता नहीं अंदर से देखा होगा कि नहीं, इनसाइड से कुछ ऐसा होता है, देखो रिसीप्ट और विड्रॉल कुछ भी अमाउंट होगा, ये लाइक मैंने कहीं से इंटरनेट से उठा के आपको बता दी हैं। तो लाइक ये हमारे पास फॉर्मेट हो गया। अब मेन पॉइंट आता कि हम रिकनसाइल कर क्यों रहे हैं, तो सबसे पहले तो इनको हटा देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा पॉइंट कि मेरे पास एक कस्टमर आया और कस्टमर ने मुझे क्या किया, एक पेमेंट की बाय चेक। तो कस्टमर ने मुझे पेमेंट की बाय चेक, तो मैं क्या करूँगी, जो मेरी कैश बुक है, कैश बुक की मैं डेबिट साइड में लिख दूँगी। मान लो 4000 रुपया कस्टमर ने मुझे दिए तो मैं कैश बुक की डेबिट साइड में लिखूँगी। अब वो मुझे चेक दे के गया,
अब मैंने वो चेक क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। और मान लो वो मैंने डिपॉजिट करवाया है लाइक 30 मार्च को। अब आपको पता चेक है तो चेक को क्लियर होने में कई बार 2-3 दिन तो लग जाते हैं। अब मैंने वहाँ से तो अपनी वाली कैश बुक में से तो उसको क्या किया, मान के चल रही हूँ कि मैंने उसको डिपॉजिट करवा दिया, तो मेरी कैश बुक में तो पैसा बढ़ गया, राइट, यहाँ पे तो बढ़ गया। लेकिन वहाँ पे जब मैंने चेक लगाया, अब मेरे मैंने चेक टैली करनी थी पासबुक, मैंने पासबुक में एंट्री करवाई कब, 31 मार्च को मान लो। तो 31 मार्च को जब मैंने अपनी पासबुक में एंट्री करवाई, तो अभी तक जो मैंने चेक डिपॉजिट करवाया था एक्चुअली बैंक में, वो तो अभी तक लगा ही नहीं है। वो बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया। मान लो उसके लिए वो तो उसने क्लियर किया 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को उन्होंने क्लियर किया। लेकिन मैं एक्चुअली मैच कब करने लग पड़ी, ऑन द डेट ऑफ 31 मार्च को, जिसे कहते हैं रिकनसाइल करने लगी। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा था, क्योंकि कैश बुक में मैंने 4000 की एंट्री कर दी थी। लेकिन यहाँ पे तो 4000 यहाँ अभी भी कम पड़े हैं। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को मैच करने के लिए ही, ठीक करने के लिए ही बनाने वाले ने बना दी हमारे पास BRS, दैट इज़ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। एक तो चीज़ ये देखो स्टूडेंट, ये कोई अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, राइट, ये जस्ट वी हैव टू टेली द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक, कि क्यों कम है और क्यों ज़्यादा है, कि एक बुक में पैसा ज़्यादा क्यों है, दूसरी बुक में कम क्यों है, सिर्फ रिकनसाइल करने के लिए। इससे ऐसे नहीं कि हम अपने अकाउंट में चेंजेस कर देते हैं। तो जिसको लिए उसने टर्म यूज़ की है रिकनसाइल करना। उसके ऑपोजिट केस, मान लो मैंने अपने किसी सप्लायर को पेमेंट की, तो जब मैं पेमेंट करूँगी तो मैंने उसको बाय चेक पेमेंट की, तो मैंने उसको चेक दे दिया मान लो 5000 का, मैंने उसको चेक तो दे दिया, मान लो सपोज करो वही 30 मार्च को दे दिया। अब 31 मैंने तो अपनी तरफ से वो 5000 अपने कैश बुक में से, बैंक वॉल्यूम में से माइनस करके रख दिए, क्योंकि मुझे पता मेरे अकाउंट से तो 5000 आज माइनस हो गया। लेकिन जिस सप्लायर को मैंने वो 5000 का चेक दिया, और मान लो वो तो वहाँ पे गया 2 अप्रैल को या 3 अप्रैल को उस चेक को लगाने, लेकिन मैं तो रिकनसाइल करने लग पड़ी, अपनी टैली करने लग पड़ी कैश बुक और पासबुक को 31 मार्च को ही। अगेन मिसमैच हो गया कि मैंने तो माइनस कर दिया था, लेकिन वहाँ पे तो 5000 अभी भी बढ़ा हुआ था। इस सिचुएशन में क्या होते हैं, हम उसको रिकनसाइल करते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, फिर आगे चलते हैं। तो वाई BRS इज प्रिपेयर्ड, इसमें छोटी छोटी टर्म्स है स्टूडेंट हमारे पास। सबसे पहले कई बार हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी, चेक्स इशूड, ड्रॉन, पास्ट। अच्छा, तीनों वर्ड्स का मतलब सेम है कि बिजनेसमैन ने क्या किया, चेक इशू किया या ड्रॉ किया या पास किया। इसका मतलब है कि उसके एंगल से पैसा कम हो गया, इसने किसी ने किसी को पेमेंट की फॉर पेमेंट, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन अभी तक वो बैंक में पहुंचा नहीं है पेमेंट के लिए। तो पेमेंट भी लिख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन में कैश्ड वर्ड भी आता है, क्लेयर्ड भी आता है, डेबिटेड आता है, ठीक है, इन द पासबुक। दूसरा केस कह रहा है ऐसी सिचुएशन, चेक्स डिपॉजिटेड, सेंड या पेड। अब मैंने अगर मैं अपने आप को लेके चलूँ कि मेरा बिजनेस है, तो मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिया, चेक डिपॉजिट कर दिया, राइट। तो चेक डिपॉजिट किया तो इसका मतलब बैंक बैलेंस तो बढ़ गया। सेंड एंड पेड इनटू बैंक, तो एक्चुअली आप ये वाला वर्ड कुछ भी आ सकता है आपके पास, ये यूज़ कर सकते हो इन द बैंक, बट नॉट येट क्लियर्ड, क्रेडिटेड या कलेक्टेड बाय द बैंक। इसका मतलब बैंक ने अभी तक उस चेक को क्लियर ही नहीं किया। मैंने तो अपने अकाउंट में उतने पैसे डिपॉजिट कर दिए कैश बुक में, लेकिन पासबुक में अभी तक उसकी एंट्री ही नहीं हुई। एक केस ही आ सकता है। कई बार ये आता है बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट, कि कई बार बैंक क्या करता है, हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली ही कुछ बैंक चार्जेस लगा देता है। तो हमारे पासबुक से कई बार एंट्री अगर देखें तो मैसेज आता है कि योर अकाउंट इज़ डेबिटेड विद दिस मच अमाउंट, जो भी होगा 100-200 जितना भी लगाया होगा, या उसने हमसे कोई इंटरेस्ट चार्ज किया, क्यों चार्ज किया कि हमने कोई बैंक से लोन लिया होगा तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा, या कोई भी और रीज़न हो सकता है। अब इंटरेस्ट यहाँ पे 2 केस आते हैं स्टूडेंट, या तो हमें इंटरेस्ट मिला या हमारे अकाउंट से बैंक ने इंटरेस्ट ले लिया, 2 केस आते हैं। तो इंटरेस्ट हमें मिलेगा तब तो क्रेडिटेड आएगा, इंटरेस्ट हम पे करेंगे तो वो डेबिटेड आएगा, तो हमारे अकाउंट से कम हो जाएंगे। पर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली चार्जेस लग गए, इंटरेस्ट मिल गया।
अगला केस आता है डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय द कस्टमर, कि कस्टमर क्या करता है डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर गया, मुझे तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, तो मेरा तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा भाई, लेकिन मेरी कैश बुक में तो अभी तक लाइक उतना ही अमाउंट पड़ा हुआ है, मतलब कम अमाउंट पड़ा, मुझे भी तो प्लस करना चाहिए ना वो, तो वो तब पता चलता है एक्चुअली कि जब हम उसको रिकनसाइल करते हैं। और केस आ सकता है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि कई बार हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी होती है कि जैसे कोई LIC पॉलिसी है, सॉरी बिजनेस की कोई हमने सम गुड्स की इंश्योरेंस करवाई है, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है कि उस अकाउंट से उस पैसे को पर्टिकुलर डेट में उतना ही EMI, जैसे EMI वगैरह होती है, वो पैसे ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से लेस हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे ध्यान में नहीं था, तो मैंने तो कैश बुक में एंट्री नहीं की। कैश बुक स्टूडेंट बार बार कह रही हूँ, बट कैश बुक के बैंक कॉलम की बात हो रही है, राइट। तो उस केस में हम BRS को प्रिपेयर करते हैं। इसका एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसका फॉर्मेट कैसे होता है, तो फॉर्मेट इसका कुछ ऐसे है स्टूडेंट, एक लाइक इवन कि एक और आप कॉलम बना सकते हो यहाँ पे सीरियल नंबर का, राइट, इफ़ यू वांट, कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी सीरियल नंबर 1 में 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके आइटम्स डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2-3 केस आते हैं स्टूडेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इन कॉन्सेप्ट को हम धीरे धीरे स्टूडेंट लाइक एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हम बस इसका फॉर्मेट देख लेते, तो इसमें सीरियल नंबर आ गया फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे, देन पर्टिकुलर्स लाइक प्लस अमाउंट, या कई बार आप प्लस अमाउंट सिंपली भी लिख सकते हैं लाइक कुछ ऐसे करके, एंड माइनस अमाउंट या नेगेटिव अमाउंट्स वाट एवर। सबसे पहले स्टूडेंट आप यहाँ पे लेके चले बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से सोच रहे हैं, तो बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब कैश बुक के डेबिट बैलेंस की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा पॉजिटिव बैलेंस होता है, फेवरेबल होता है, तो हम उसको हमेशा प्लस वाली साइड लिखेंगे। अगला केस है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसको प्लस में क्यों लिखा, अब इसको एक छोटा से, वैसे तो मैं क्वेश्चन से समझाऊंगी, वैसे एग्जांपल लेते हैं कि चेक हमने इशू किए लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। अब इशू वर्ड स्टूडेंट मैं आपको अभी समझा के आई, जैसे आप देखना है यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, चेक इशू ड्रॉन या पास्ट। इसका मतलब है कि मैंने किसी को पेमेंट की है, वो हमारा कोई सप्लायर हो सकता है या कोई भी, तो लाइक हमने उसको क्या किया है, पेमेंट की है, राइट। तो जब हमने किसी को पेमेंट की होगी स्टूडेंट, तो उस केस में क्या है कि मैंने तो मान के चली कि मेरी जो कैश बुक है, कैश बुक से मेरे पैसे कम हो गए, उतना ही अमाउंट से बैंक बैलेंस तो कम हो गया, राइट। ये मान के चलो ये कैश बुक है और ये पासबुक है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट बता रही हूँ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कि मैंने अपने किसी सप्लायर को चेक दिया, जब मैंने उसको चेक दिया तो मैंने तो अपनी कैश बुक में से उतना ही अमाउंट माइनस करके रख लिया है, मान लो 4000, लेकिन उसने तो चेक अभी तक लगाया ही नहीं। तो चेक अगर लगा ही नहीं है तो पासबुक से तो उतना अमाउंट कम ही नहीं होएगा, राइट। तो अब है हमारे पास, कह रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक। जब भी हमारे पास लिखा हो बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब आज हमारे हाथ में कैश बुक है, पासबुक नहीं है। तो कैश बुक होएगी तो हम कैश बुक में चेंजेस कर सकते हैं, पासबुक में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो अब देखो मैंने कहा कि लाइक जो हमारा सप्लायर था, मैंने तो उसको चेक इशू कर दिया, लेकिन अभी तक वो जिस दिन मैंने रिकनसाइल किया, टैली करनी थी कैश बुक और पासबुक, उस दिन तक तो उसने अभी चेक लगाया ही नहीं। तो चेक नहीं लगाया तो मेरे लाइक पासबुक में तो अभी तक भी उतने पैसे ज़्यादा ही बढ़े हुए, लेकिन मैंने कैश बुक में से तो माइनस कर दिए थे। अब हमारा पॉइंट है यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट मैंने कहा कि अब हम आज सिर्फ चेंजेस किस बुक में कर सकते हैं, सिर्फ कैश बुक में कर सकते हैं, पासबुक में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कि इसको हमें पासबुक के बराबर करना पड़ेगा। तो पासबुक में अगर 4000 बढ़ा हुआ है तो हमें इसे भी प्लस करना पड़ेगा, मीन टू से कि हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव आइटम में लिख देंगे। दूसरा केस लेके चलते, डिपॉजिट्स मेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। इसका मतलब कि मैंने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया बैंक में। अब दूसरा ये कैश बुक है फिर से स्टूडेंट, और एक है पासबुक, राइट। हमारे हाथ में तो क्या है, कैश बुक, मतलब हम जो भी चेंजेस करेंगे किस में करेंगे, कैश बुक में करेंगे। तो पासबुक में तो हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो हमने डिपॉजिट किया बैंक में चेक, तो मैंने क्या किया, प्लस करके रख लिया, कोई भी अमाउंट, फिर से 4000 ही लिख देती हूँ, हम सिर्फ समझ रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे। लेकिन बैंक ने अभी तक 4000
वो जो चेक मैंने डिपॉजिट कराया अभी तक बैंक ने उसको क्लियर ही नहीं किया। इट मीन्स कि बैंक में भी वो 4000 माइनस ही पड़े हैं। तो एक्चुअली मैं इसमें क्या कर सकती थी, वहाँ पे माइनस पड़े हैं, लेकिन मैंने तो उसको डिपॉजिट का मतलब मैंने तो प्लस करके रख दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है। तो अगर पासबुक में वो पैसे कम पड़े तो मुझे भी उनको कम करके ही बताना पड़ेगा। इट मीन स्टूडेंट कम का मतलब ये वाला अमाउंट जो है हमारा माइनस होएगा, तो इस साइड नहीं आएगा, इस साइड आएगा, वट एवर जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे लिखना है। ऐसे बहुत सारी हमारे पास टर्म आएंगे स्टूडेंट, जो आपको मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली समझाऊंगी। तो स्टूडेंट ये था लिटिल बिट हमारी इंट्रोडक्शन अबाउट द BRS। बाकी मैं आपको क्वेश्चन अगली वीडियो में बताऊंगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच।